चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोम। देखिए बायोम को तो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे और कल ये चैप्टर आपका समाप्त भी हो जाएगा, मतलब कल बायोम समाप्त हो जाएगा। एक बात मैं पहले ही बता दूं, आज बायोम स्टार्ट होगा, कल बायोम समाप्त हो जाएगा। परसों मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो मैंने पहले कभी छोड़े थे, आपको याद भी नहीं है, आपको तो कुछ नहीं याद रहता। आपको याद हो कि इंटरेक्शन के मैंने सारे ग्राफ एक्सप्लेन नहीं किए अब तक, कुछ याद वाद है कि नहीं? मैंने कहा था कि मैं उसके सारे ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा, वो करूंगा। फिर इसके बाद टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ बातें छुटी हुई थी उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि अगले 2 लेक्चर में ये चैप्टर फुल्ली समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसका होमवर्क आज ही टिक लगा के भेज दूंगा, आप आज और कल लगा के होमवर्क बना लेना। चैप्टर एंड होते ही होमवर्क, डिस्कशन और तब टेस्ट। मैंने पहले बोल दिया था टेस्ट चैप्टर खत्म होते ही होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी साथ साथ करते रहो। चलो बायोम, देखो ऐसा है कि बायोम पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, और ये कंसेप्ट भी पहले मैंने छोड़ दिया था और आपने पूछा भी नहीं कि ये क्यों छोड़ा सर। वो कंसेप्ट था लीफ फॉल। इस लीफ फॉल को पहले मैं पढ़ा देता हूँ, अभी 7 मिनट बचा है इस मीटिंग में, देन अगले मीटिंग में हम क्रिएट करते हैं और अगले मीटिंग में पढ़ेंगे बायोम। देखो लीफ फॉल 2 तरीके का होता है। लीफ फॉल जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक लीफ फॉल कहलाता है ऑटम कलरेशन, ऑटम कलरेशन, और एक लीफ फॉल कहलाता है स्प्रिंग, स्प्रिंग लीफ फॉल। ठीक है, अब ये 2 प्रकार का क्यों होता है, तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं मौसम पे। 4 प्रकार के मौसम होते हैं, समर, फिर बताओ फिर क्या आता है, समर के बाद ऑटम, फिर क्या आएगा, विंटर, स्प्रिंग, विंटर, स्प्रिंग, विंटर के बाद स्प्रिंग। हाँ ठीक है, विंटर के बाद स्प्रिंग, ये है। अब देखो तो ये 4 अलग अलग मौसम है। पहले कौन आया, समर, फिर कौन आया, ऑटम, फिर कौन आया, विंटर, फिर कौन आया, स्प्रिंग। अब इस 4 अलग अलग मौसम में लीफ की पत्तियां अलग अलग रीजन में अर्थ पर अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। तो मौसम का पहले सीक्वेंस देख लो, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, देन अगेन समर, ये 4 मौसम चल रहा है। अब आपको भी पता है कि यहाँ पर जो ये ऑटम है, ऑटम और स्प्रिंग, इसी दौरान होता है लीफ फॉल। अभी मैं समझा रहा हूँ क्यों होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब गर्मी पड़ेगी तो जोरदार गर्मी पड़ती है, तो इस दौरान हाई टेम्परेचर से ट्रांसपीरेशन ज्यादा होने का खतरा रहता है। ओके, हाई टेम्परेचर से ट्रांसपायरेशन ट्रांसपीरेशन ज्यादा होने का खतरा होता है, और दूसरा हीट एक्सचेंज भी ज्यादा होने का खतरा बना रहता है। दूसरा हीट एक्सचेंज भी ज्यादा होने का खतरा बना रहता है। विंटर, आपको पता है विंटर में जहां खास करके जहां जोरदार ठंड पड़ती है, जोरदार छोड़ो अपने यहाँ भी कभी कभी स्नोफॉल हो जाता है, पता कि नहीं, ठंडी में पिछले साल भी हुआ था, स्नोफॉल हो जाता है कभी कभी, स्नोफॉल। तो जिस रीजन में खूब ज्यादा बर्फ गिरती है ठंडी के समय में, तो वहां लीफ जो होते हैं, जो ब्रॉड ब्रॉड लीफ होते हैं, उनकी पत्तियां उस स्नोफॉल से टूटने की संभावनाएं रखती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा दूसरा, बाहर टेम्परेचर कम है, यहाँ पे भी हीट लॉस ज्यादा होगा, यहाँ बॉडी से हीट लॉस होगा, समर में अंदर बॉडी में टेम्परेचर आएगा। तो यानी कि प्रॉब्लम है समर और विंटर में पत्तियों को, और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए पत्तियां गिरी जाती है, ताकि पत्ती गिर जाएगी तो प्लांट जिंदा रह जाएगा, पत्ती तो बाद में भी आ जाएगा। और 2 तरीके का होता है, एक होता है ऑटम में और एक होता है स्प्रिंग। और जो ऑटम में होता है इसी को बोलते हैं ऑटम कलरेशन। अब इसका नाम ऑटम कलरेशन क्यों पड़ा, तो मैं भी आपको समझाता हूँ। ऑटम में जो होता है उसको बोलते हैं ऑटम कलरेशन, और जो स्प्रिंग में होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग लीफ फॉल। सिंपल, स्प्रिंग लीफ फॉल। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो होता क्या है कि आपको भी पता है कि जिस पर्टिकुलर रीजन में अभी ठंडी आने वाला है, बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, स्नोफॉल। तो अगर वहां की पत्तियां लंबे लंबे बड़े बड़े से चौड़े चौड़े, तो लीफ फॉल पे जब स्नोफॉल मतलब लीफ पे जब स्नोफॉल होगा
तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हुए पत्ती को तोड़ के नीचे आ जाएगा। तो ऐसे जगह में जहां पर स्नोफॉल होने की संभावनाएं ज्यादा है, तो उस जगह में क्या होता है, जहां स्नोफॉल भी है और पत्ती भी बड़े बड़े हो, तो भैया अगर मान लो स्नोफॉल खूब हो रहा है और पत्ती है ये नहीं है, तो पत्ती झरेगा क्या? समझ रहे हो? पत्ती बड़े बड़े हैं और स्नोफॉल भी अच्छा खासा है, तो वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे जगह के प्लांट क्या करते हैं, अपनी पत्तियां झाड़ लेते हैं और अपनी पत्तियां झाड़ के वो स्नोफॉल के द्वारा बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? देखो, अगर पत्ती खुद ही अपने आप को झाड़ ली है तो फिर प्लांट नहीं गिरेगा। कई बार क्या होता है कि सारे बर्फ वगैरह फंसे पत्तियों पर, चौड़े चौड़े हैं, और इससे प्लांट भी डिस्टर्ब हो गया और प्लांट भी हो सकता है स्टेम झड़ जाए। और दूसरा, हीट एक्सचेंज भी तो नहीं होगा ना, हीट लॉस, यहाँ हीट लॉस का प्रॉब्लम है, हीट लॉस भी तो नहीं होगा ना, सरफेस एरिया घट जाएगा। और यहाँ पे हीट गेन का प्रॉब्लम है, हीट गेन से ट्रांसपिरेशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ऑटम कलरेशन का कारण क्या है, सुनना ध्यान से, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्नोफॉल, स्नोफॉल से भी बचना है एंड हीट लॉस से भी बचना है। अब बात आते हैं कि इसको ऑटम कलरेशन क्यों बोला, कलरेशन बोला है। तो पता है, इन जनरल जब पत्तियां झड़ती है तो झड़ने से पहले उसका क्लोरोफिल खत्म हो चुका होता है और पत्तियां रेड कलर की, सॉरी पत्तियां येलो कलर की हो जाती है। सेल में भी बताया था, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑटम कलरेशन का नाम इसलिए कलरेशन पड़ा है, यहाँ पे जो पत्तियां गिरने वाली है, गिरने से पहले वो रेड कलर की हो जाती है। और कैसा रेड? तो ऑरेंज रेड। कैसा बोला मैंने? ऑरेंज रेड कलर की हो जाती है, ऑरेंज रेड। और तब जाके ऑरेंज रेड लीफ का फॉल होता है, ऑरेंज रेड लीफ फॉल। और जब उस इलाके से आप हवाई जहाज से गुजरोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे नीचे में जंगल में आग लग गई हो। ऑरेंज रेड फॉल है ना, इसलिए इसको फायर फॉरेस्ट भी कहते हैं। आग लगी नहीं है, फायर फॉरेस्ट लुकिंग दिख रहा है ऐसा। ये है ऑटम कलरेशन। और मैं आपको ये बता देता हूं ऐसा कौन शो करता है, अभी बायो में पढ़ने वाले हैं। ऐसा शो करता है आपको जो पर्टिकुलर प्लांट ग्रो कर रहा है टेम्परेट, TMPE, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में वहां होता है ऑटम कलरेशन। मीटिंग समाप्त होने वाला है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से। मिलते हैं अगले मीटिंग में, बात 20 मिनट तक गया, कोई बात नहीं, अगले मीटिंग में मिलते हैं, आ जाओ अगले मीटिंग में। वैसे समय समाप्त हो गया, आ जाओ अगले मीटिंग में बताते हैं, अगले मीटिंग में।